यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है रूस। ये क्या स्ट्रैटेजी है, इसको जरा डिटेल में समझेंगे। खरसोन, खार्किव, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों पर फिर से इस तरह का बेहिसाब बारूद बरसाना, ये क्या है? चुहीव, कुपियांस्क और खार्किव के बॉर्डर पर भीषण बमबारी की है रूस ने। यूक्रेन के 10 बॉर्डर वाले इलाकों में 24 घंटे से रूसी बमबारी हो रही। देखिए कैसे घर की छत बिल्कुल आग से घिरी हुई है। रूस की बमबारी में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूस की बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, रोड्स को भारी नुकसान पहुंचा है और यह नुकसान इन तस्वीरों में भी दिख रहा है। रूस ने एकदम से फोकस बढ़ा दिया। एक और जल्दी से खबर दिखाता हूं आपको। खरसोन दिखाया, आपको बॉर्डर की बात बताई। अब खार्किव देखिए, यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, वहां पर रूसी मिलिट्री ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस का खार्किव के पास गांव पर कब्जे का दावा, कब्जे से बाखमुत को कंट्रोल करने में आसानी होगी, यह जानकारी आ रही है। इलाके में कई और जगहों से यूक्रेन को खदेड़ने का दावा किया है रूस ने। तो खार्किव में पहले रूस ने कब्जा किया था, उसके बाद फिर से फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खार्किव यहां पर एक बार जंग का मैदान बन गया। एक बार फिर से दावा हो रहा है कि दावा यहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मनीष, जल्दी से मुझे जरा आप, क्योंकि मॉस्को में हैं, आप मॉस्को से जरा हमें बताइए, ये क्या रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क के आगे एक बार फिर से अपने जो टारगेट्स हैं उनको सेट करना शुरू कर दिया है? क्या अब ये हमला हम खार्किव से आगे भी देखेंगे? और क्या लवीव और कीव पर फिर से उसी तरह की मिसाइलें बरस सकती हैं जो हमने पिछले दिनों देखा है? बिल्कुल गौरव, देखिए पहले चूंकि आपने खार्किव का जिक्र किया तो हम बता दें कि मैं खुद रूस यूक्रेन बॉर्डर पर खार्किव तक पहुंचा था। दरअसल यूक्रेन में एक तरफ खार्किव है, दूसरी तरफ रूस साइड में वो बेलगोरोद है। आपको याद होगा कि भारतीय छात्रों को जब खार्किव से बेलगोरोद लाया गया था तो प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 6 घंटे के लिए युद्ध रुका था। तो खार्किव वही इलाका है और वहां से लगातार बेलगोरोद पर हमले हो रहे थे। तो अब रूस ने वहां पर हवाई हमले इसलिए तेज किए हैं ताकि वहां से यूक्रेन के सारे सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सके और बेलगोरोद को सुरक्षित किया जा सके। दूसरी बात, पुतिन ने अपने हमले की रणनीति में काफी बदलाव किया है। पहले जो मिसाइलें दागी जाती थी वो 100, 150, 200 किलोमीटर दूर से ब्लैक सी से, वॉरशिप से दागी जाती थी या रूसी एयरबेस से। अब रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के सीमा के अंदर जाकर वहां पर किंजल मिसाइल और दूसरे मिसाइलों से हवाई हमले कर रहे हैं। पर्पस ये है कि वो तमाम जो एयरफील्ड है या दूसरे तमाम चीजें उसको मटिया मेट कर दिया जाए ताकि जिस वक्त जो चाहे पश्चिमी देशों के हथियार आए या फाइटर जेट आए तो वो किसी काम लायक बचे नहीं, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। अपनी स्ट्रेटजी को और अग्रेसिव बनाया है और एग्रेशन के साथ और ज्यादा वो भीषण और बमबारी कर रहा है, वहां पर भीषण अटैक कर रहा है ताकि यूक्रेन को और ज्यादा नुकसान बहुत तेजी से पहुंचाया जा सके। ये खार्किव के जिस गांव पर कैप्चर करने की बात सामने आ रही है, जरा आपको उस बारे में जानकारी दें और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। यूक्रेनी जमीन रूस का कब्जा क्यों हम कह रहे हैं? रूस ने पूर्वी यूक्रेन में खार्किव के एक गांव पर कब्जे का दावा किया है। जंग के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले रशियन मिलिट्री ने बढ़त का दावा किया है। रूस का कुपियांस्क के पास हरियाणा कीव का गांव पर कब्जे का दावा। कुपियांस्क और बाखमुत से इस गांव को नजदीकी यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रूस के हमले से पहले इस गांव में करीब 600 लोग रहते थे। रूस का दावा, वुलेदार के पास भी कई जगहों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ दिया है। मैं आपके पास आऊंगा अचल सर, डेमोक्रेसी में आप इसको क्या ये देख रहे हैं कि रूस ये कर रहा है क्या कि अगर कोई नेगोशिएशन की नौबत आती है साल पूरा होने के बाद तो उसके पास ज्यादा होल्ड हो, जब वो टेबल पर बैठे तो उसके पास उसके हाथ ज्यादा मजबूत हो? क्या इसीलिए ये एग्रेशन देख रहे हैं या आप कुछ और देख रहे हैं? नहीं गौरव, देखिए जो बातचीत की टेबल पे आने के लिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होना वो तो अपने आप में जरूरी होता ही होता है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि रशिया का जो पूरा ऑब्जेक्टिव तब होगा जब जो पूर्वी यूक्रेन है, जो 5 इलाके क्रीमिया को मिलाकर टेक्निकली रशिया में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो वहां रेफरेंडम के जरिए हो या दूसरे तरीके से हो, और टेक्निकली आज की तारीख में रशिया का हिस्सा है, तो वहां पोजीशन कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी है कि ये सारे हिस्से रशिया के कंट्रोल में हो और उसको कंट्रोल में लेने के लिए जरूरी है कि इन हिस्सों से बाहर लड़ाई को इतना बढ़ा दिया जाए कि फिर यूक्रेन को आगे बढ़ने में और इन हिस्सों पे दोबारा वापस आने में मुश्किल
पैदा हो। Okay. मैं डिफेंस स्ट्रेटजीज तो नहीं हूं, लेकिन कॉमन सेंस यही कहती है कि अगर इन 5 रीजन्स को जिन्होंने आप ऑलरेडी अपना बना लिया है, टेक्निकली जो आप रेफरेंडम के जरिए लोगों ने कहा कि हमें रशिया का हिस्सा बनना है और बन चुके हैं, ठीक तो बात है। आपका पहला काम है कि उन्हें सुरक्षित किया जाए, ठीक बात है। और वहां अपनी पोजीशन को पूरी तरह से कंसोलिडेट किया जाए, और वो करने के लिए ये जरूरी है नहीं, कि लेकिन सवाल ये है यूक्रेन को कि ये साल भर पूरा जो होने आ रहा है, इस टाइमिंग से कोई लिंक है इसका, या केवल ये स्ट्रैटेजी चल रही है उनकी और वो एक कोइंसिडेंस है कि उनका 1 साल पूरा होने को आ रहा है? मैं ये ऑब्जेक्टिव है। हाँ। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, शॉर्ट टर्म कह लीजिए, और इसको ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। बहरहाल ये भी जरूरी है कि 1 साल होने वाला है, तो अब बात किसी भी तरफ चली जा सकती है। ठीक है। और इसे आप देखिए ना, ब्लिंकन और स्टोल्टनबर्ग की स्टेटमेंट्स भी तो मैं क्या आ उसी रही पर आ हैं। रहा हूं। ब्लिंकन और स्टोल्टनबर्ग का स्टेटमेंट मैं लेकर आया हूं, और स्टोल्टनबर्ग का जो स्टेटमेंट है वो तो बहुत चौंकाने वाला है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।